गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह सुबह काजा की फ्रेश और ठंडी हवाओं के साथ हमने आज अपनी जर्नी स्टार्ट की। जैसे ही शहर पीछे छूटने लगा, सामने हिमालयस की खूबसूरती और भी शानदार होती चली गई। और कुछ ही देर में हमारे सामने आई की मोनेस्ट्री, स्पीति की सबसे फेमस और सबसे आइकॉनिक मोनेस्ट्रीज में से एक। सदियों पुरानी मोनेस्ट्री सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस ही नहीं है, बल्कि स्पीति की पहचान है। यहाँ का पीसफुल एटमॉस्फेयर और चारों तरफ फैले माउंटेन्स सच में दिल जीत लेते हैं। की मोनेस्ट्री को पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़े किब्बर विलेज की तरफ। किब्बर विलेज दुनिया के सबसे ऊंचे बसे हुए विलेजेस में से एक है, जो अपनी सिंप्लिसिटी और ब्रेथ टेकिंग व्यूज के लिए जाना जाता है। यहाँ की रोड्स, माउंटेन्स और ओपन लैंडस्केप ऐसा फील कराते हैं कि आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। क्या व्यू है यहाँ पे। आप नीचे पहाड़ देख रहे हो, ऊपर एकदम सफेद बादल, ब्लू स्काई। बहुत ही ज्यादा सुंदर ये व्यू है हमारे सामने। तो इसके बाद हम पहुंचे एशिया के सबसे ऊंचे सस्पेंशन ब्रिज पे, जिसका नाम है चीचम ब्रिज। जब हम इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे, नीचे गहरी वैली और बहती हुई रिवर इस एक्सपीरियंस को और भी एडवेंचरस बना रही थी। सच कहूँ, ये मोमेंट हमारी पूरी राइड में सबसे मेमोरेबल मोमेंट था। अब रोड हमें ले जा रही थी स्पीति वैली के सबसे ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स के बीच। कहीं रोड नदी के साथ साथ चल रही थी, कहीं ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हमारे साथ साथ सफर कर रहे थे। हर टर्न पर ऐसा लग रहा था कि बस यहीं रुक जाएं और इन व्यूज को हमेशा के लिए अपनी यादों में कैद कर लें।
फ्रेंड्स, चेचम ब्रिज को क्रॉस करने के बाद कुछ देर आगे चलने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू हमारे सामने आया। मतलब अपनी आंखों पे हमें यकीन नहीं हो रहा था कि सच में ऐसी प्लेस हो सकती है। बहुत ही खूबसूरत ये जगह थी। दोस्तों, ये पहाड़ तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक थे। मिट्टी के पहाड़, मतलब यकीन नहीं हो रहा कि नेचर किस तरीके से इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाता है। और जैसे ही ये सामने आप जो ब्रिज देख रहे हैं, ब्रिज को क्रॉस करते ही अपने आप को हम रोक नहीं पाए और थोड़ी देर के लिए उतर गए रोड से नीचे। और वहाँ पे हमने इस व्यू का पूरा नज़ारा लिया। थोड़ा नदी में उतर गए, ठंडा पानी, मतलब थोड़ा समय बिताया। बहुत ही यहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वाह, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्लेस थी। दिल कर रहा था यहीं पर रुक जाएं। वापस जाने का दिल नहीं करता शहरों में। भीड़ भड़का, शोर शराबा, पोल्यूशन। यहाँ पे इतनी शांति है, सब कुछ इतना साफ है, इतना क्लीन है, ये दिल करता है बस यहीं पर बस जाए हमेशा के लिए।
सो एंजॉय करते हम पहुंचे लोसर विलेज। ये स्पीति का आखिरी बड़ा विलेज है। यहाँ हमने थोड़ा रेस्ट किया, चाय एंजॉय की और खुद को मेंटली प्रिपेयर किया, क्योंकि लोसर के बाद शुरू होने वाला था पूरे सफर का सबसे चैलेंजिंग पार्ट। लोसर से आगे बढ़ते ही ऑल्टीट्यूड बढ़ने लगी और हम पहुंचे कुंजुम पास। लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये पास स्पीति और लाहौल वैली को कनेक्ट करता है। यहाँ मौजूद कुंजुम माता टेम्पल के बारे में मान्यता है कि यहाँ से गुजरने वाला हर यात्री माता का आशीर्वाद लेकर सेफ जर्नी करता है। हमने भी यहाँ कुछ समय बिताया, वीडियो शूट किए, फोटोज क्लिक की और इस अमेजिंग प्लेस को अपनी मेमोरीज में हमेशा के लिए कैद कर लिया। कुंजुम पास के बाद शुरू हुआ लगभग 80 से 100 किलोमीटर का ऑफ रोड सेक्शन। कहीं बड़े बड़े रॉक्स, कहीं वाटर क्रॉसिंग्स, कहीं ब्रोकन रोड्स और कहीं सिर्फ डस्टी डस्ट। ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था, लेकिन शायद यही पूरी राइड का सबसे एक्साइटिंग पार्ट था। धीरे धीरे स्पीति पीछे छूट रहा था और हम लाहौल वैली की तरफ बढ़ रहे थे। बदलते हुए लैंडस्केप्स, ग्लेशियर से निकलता हुआ पानी, ठंडी हवाएं और एंडलेस माउंटेन्स। आइए आप भी एंजॉय कीजिए इन खूबसूरत नज़ारों को।
दोस्तों कुछ देर के बाद हम इस जगह पर पहुँचे। ये इतनी खूबसूरत जगह थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया रुकने के लिए। यहाँ पे कुछ देर के लिए हम रुक गए। इन मोमेंट्स को ये जो हमारी आँखें देख रही थी, यकीन नहीं कर पा रही थी, तो कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा टाइम यहाँ पे बिताएँ, अपनी मेमोरीज़ में इन सारी चीज़ों को, इस खूबसूरती को समा लें। ये देखो दोस्तों, ये सड़क का काम भी अभी चल रहा है। हो सकता है कुछ सालों में ये पूरा सर्किट जो है स्पीति से मनाली का सर्किट है, ये बहुत ही अच्छे रोड से कनेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद अभी जो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है लोगों को आने में 80 से 100 किलोमीटर के आसपास का जो ऑफ रोडिंग है, बहुत ही ख़राब रोड कंडीशंस है, ये काफ़ी अच्छा रोड हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो काफ़ी चौड़ा रोड बना दिया है, इस पे काम चल रहा है और ये पूरा सर्किट को कनेक्ट कर देंगे।
तो काफ़ी लंबे और चैलेंजिंग राइड के बाद आखिरकार हमें दूर से दिखाई दी अटल टनल। उस मोमेंट की फीलिंग वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है, क्योंकि ये सिर्फ एक टनल नहीं थी, बल्कि इस बात का एहसास था कि हमने अपना पूरा दिल्ली टू स्पीति सर्किट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने हमारी इस पूरी सीरीज में शुरुआत से लेकर इस आखिरी एपिसोड तक हमारा साथ दिया है, तो दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसी और अमेजिंग राइड्स करने के लिए मोटिवेशन देता है। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि इस पूरी स्पीति सीरीज का आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।